अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी जनाब स्पीकर, आपने मौका दिया। सर, हमने तकरीबन 27 अरब रुपया कॉमर्स डिवीज़न के लिए जो उनकी डिमांड्स आई हैं, तो मैंने कहा कि इसको आप कम करके 1 रुपया कर दें। इन्हें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो काबिल एतमाद भी नहीं है और ये बेहतरीन तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। सर, अरसा दराज से हमारी ट्रेड का जो डेफिसिट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी हमारा 20 से 22 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है जो पाकिस्तान का है। हमारी इंपोर्ट्स जो है हमारी एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हैं। सर, ये जो 27 अरब रुपए है ये तो इन्होंने गवर्नमेंट से लेना है, नेशनल कंसोलिडेटेड फंड से ये पैसे ड्रॉ करेंगे, अपनी तनख्वाहें देंगे। इनके जो कमर्शियल अताशी बाहर के मुल्कों में हमारी ट्रेड को जो फैसिलिटेट करने के नाम पे नौकरियां कर रहे हैं और सिफारशी जो है वो अपनी वहाँ पे लेते हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हैं, और ये कैडर के भी नहीं है ज़्यादातर जो है ट्रेड एंड कॉमर्स के सारे सिफारशी दूसरे कैडर्स के मौजे मारने के लिए इस महकमे के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे कमर्शियल अताशी बन जाते हैं। सर, इनकी मॉनिटरिंग के लिए सर इनका एक कमेटी मौजूद है जिसे टॉमैक कहा जाता है, ट्रेड ऑफिसर्स मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन कमेटी। सर, मेरा पहला तो मुतालबा ये है कि उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सर इस हाउस में ले होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे ट्रेड ऑफिसर्स हैं इन्होंने हमारी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए आज तक कितना काम किया। हम भी देखें कि ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन सर यकीन माने कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ 2-2 साल 3-3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे और एक्सटेंड करवा के मौजे मार रहे हैं। नंबर 2, सर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। सर, ये जितने पैसे कॉमर्स डिवीजन आपसे, गवर्नमेंट से, सरकार से ले रहे हैं, इतने ही पैसे एक एक्सपोर्टर का फंड है जो एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स पाकिस्तान में आती हैं 0.25% उसका विद हेल्ड कर देता है स्टेट बैंक और वो इनके फंड में जमा हो जाते हैं और वो सारे के सारे पैसे फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल होने थे। वो ट्रेडर्स के, वो एक्सपोर्टर्स के पैसे हैं, वो एक्सपोर्टर पे खर्च होने के लिए एक फ़ंड बना था और उस फंड के सर 70% जो बोर्ड के मेंबर्स हैं जिन्होंने उसका फैसला करना है उस फंड का, वो सारे सरकारी मुलाजमीन हैं, सारे सेक्रेटरीज हैं और सर उनकी भी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। वो सारे का सारा पैसा अपने बाहर के मुल्कों के दौरों के ऊपर खर्च कर देते हैं। एक रुपया भी बताएं कि उन्होंने उधर खर्च किया हो जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हो, एक्सपोर्टर्स को जो है फैसिलिटेशन मिली हो। सर, आखिर में टैरिफ पॉलिसी बोर्ड है सर इनके पास, जो रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है उसके ऊपर ये काम करते हैं। इस दफ़ा इन्होंने कहा जी हमने बड़ा टैरिफ पॉलिसी बोर्ड पे काम किया। मुझे ये बताएं कि ये इन्होंने एक अक्रॉस दी बोर्ड सारी चीज़ों के ऊपर आरडी और एसीडीज ख़त्म कर दी, कम कर दी, उनके ऊपर बड़ी गाड़ियों के ऊपर भी इन्होंने ड्यूटियां कम की। उसका फ़ायदा तो अमीर आदमी को जाएगा। आज भी बेतहाशा वो वाले रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं जो ये बार बार अपनी तकरीरों में कहते हैं कि हमने रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटी ज़ीरो की है। आज मैंने सैकड़ों के हिसाब से वो HS कोड्स बता सकता हूँ जिनके ऊपर आज भी RD और ACD मौजूद है। ये सिर्फ अपने रेवेन्यू मेयर्स के लिए ये मैन्युफैक्चरर के साथ, एक्सपोर्टर के साथ, इम्पोर्टर के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और आखिर पे कहते हैं कि सब अच्छा है। सर, यकीन माने कारोबारी का बुरा हाल है, किसान का भी बुरा हाल है और इस कॉमर्स डिवीजन का भी बुरा हाल है। और मेरे ख्याल से मैं एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि स्पीकर साहब, तू शाकर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पुछ। तो सर यही सूरत हाल है, साढ़े चेहरियां तो कारोबारी लोगों के चेहरियां तो पता लग जाता है कि किन्ने किन्हां दे हालात बेहतर ने। सर, बुरे हालात ने। कॉमर्स डिवीजन नूं तुसीं ना भी पैसे दिओ ना तो EDF दे विच एक्सपोर्टरां दा इन्ना पैसा उन्हां कोल ऑलरेडी मौजूद है, अपने खर्चे जिहड़े ने बर्दाश्त आप कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।